नमस्कार। आज हम बात करेंगे चर्मकार जाति के बारे में, जिन्हें वर्तमान समय में चमार, जाटव आदि नामों से जाना जाता है। चर्मकार शब्द का प्रयोग सामान्यतः दलितों के लिए एक अपमानजनक शब्द के रूप में किया जाता है। इसलिए भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इसे जाति सूचक गाली के रूप में चिन्हित किया है। किसी व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग प्रतिबंधित है। अधिनियम 1989 का उल्लंघन है। इसीलिए इस वीडियो में इसके स्थान पर चर्मकार शब्द का प्रयोग करेंगे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले चर्मकार जाति का इतिहास के ऊपर। चमार शब्द संस्कृत शब्द के चर्मकार से निकला है, जिसका अर्थ है चमड़े का कार्य करने वाला। प्राचीन भारत में इस जाति को शिल्प कौशल में निपुण माना जाता था और समाज में विशिष्ट स्थान था, जब कर्म वंशागत या जाति आधारित नहीं हुए थे। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों में समाज के विभिन्न वर्गों का उल्लेख मिलता है। इसमें चर्मकारों द्वारा बनाए गए विभिन्न वस्तुओं उपकरणों का भी उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारतीय समाज में चर्मकारों को जूते, बेल्ट और अन्य चमड़े के वस्त्र बनाने के कार्यों के लिए जाना जाता है। चमार शब्द का सबसे पुराना उल्लेख मध्यकाल में मिलता है। चर्मकार जाति का इतिहास बहुत ही जटिल है। इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। गुप्त काल के शिलालेखों में चमड़े से बने विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही अजंता और एलोरा की गुफाओं में चर्मकार समुदाय द्वारा बनाए गए विभिन्न औजारों और उनके कार्यों के चित्र मौजूद हैं। मध्यकाल में चर्मकार समुदाय को अपमानित करने के लिए चमार के नाम से संबोधित किया गया। इस काल में इस समुदाय को निम्न वर्ग का मान लिया गया और सामाजिक विभाजन किया गया। सिकंदर लोदी ने चंबर वंशी राजवंशियों को चमार कहकर संबोधित किया और उनसे बलपूर्वक चमड़े का कार्य करवाने के लिए मजबूर किया। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश नीतियों ने जाति आधारित भेदभाव को संस्थागत रूप दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने चमार रेजिमेंट का गठन किया। हालांकि युद्ध समाप्त होने के बाद इसे भंग भी कर दिया गया। 1910 के आसपास VBS रघुवंशी ने कानपुर में श्री चंबर पुराण का प्रकाशन किया, जिसमें दावा किया गया कि चमार मूल रूप से क्षत्रिय शासकों का एक समुदाय था। इसमें कथा आती है कि भगवान विष्णु एक बार चंबर समुदाय के प्राचीन राजा चामुंडा राय के सामने शूद्र के रूप में प्रकट हुए थे। राजा ने वेदों को पढ़ने के लिए शूद्र रूपी विष्णु को दंडित किया। तब भगवान विष्णु ने, क्योंकि शूद्रों को वेद पढ़ना निषेध था, तब भगवान विष्णु ने श्राप दिया कि तू और तेरा वंश शूद्र से भी नीचे हो जाएगा। तेरे वंश को चमार कहकर संबोधित किया जाएगा। वहीं पर इस समुदाय का विस्तार से जानकारी विजय सोनकर की पुस्तक हिंदू चर्मकार जाति में मिलता है। हालांकि यह पुस्तक विवादित है, इसकी बहुत आलोचना हुई है, लेकिन इसमें विजय सोनकर ने चर्मकार समुदाय के लोगों को योद्धा जाति से संबंधित बताया है। अब जान लेते हैं इनके सामाजिक योगदान के बारे में। श्रमिक वर्ग के रूप में प्राचीन काल में चर्मकार जाति के लोगों ने युद्ध के लिए आवश्यक चमड़े के वस्त्र, जूते और ढाल बनाए। चर्मकार द्वारा बनाए गए औजारों से कृषि कार्य में भी मदद मिली। बैलों के गले में पहनाए जाने वाले पट्टे व हल को बांधने के लिए नारी चमड़े के ही बनाए जाते थे। राजाओं और सामंतों के यहाँ सैनिक के रूप में भी इस समुदाय के लोग अपनी सेवा देते थे और इस समुदाय के लोगों ने कई युद्ध भी लड़े हैं। 20वीं सदी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में चर्मकार समुदाय ने दलित अधिकार आंदोलन में भाग लिया, शिक्षा और मौलिक सिद्धांतों के लिए संघर्ष किया। अब जान लेते हैं इनके सामाजिक शोषण के बारे में। चर्मकार जाति को छुआछूत का सामना सबसे अधिक करना पड़ा। मंदिर में प्रवेश और सामाजिक स्थलों के उपयोग में भेदभाव झेलना पड़ा। चर्मकार समुदाय को लंबे समय तक समाज से अछूता रखा गया। इसे मुख्य धारा से अलग रखा गया। सामंत समाज में चर्मकार जाति को निम्न स्तर के कार्यों तक ही सीमित रखा गया। भू स्वामित्व और रोजगार के अवसरों से
वंचित रखा गया। अब जान लेते हैं वर्तमान स्थिति के बारे में। आरक्षण नीति और सामाजिक जागरूकता के कारण चर्मकार जाति ने शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में प्रगति की है। युवा पीढ़ी शिल्प कला के साथ साथ तकनीकी और व्यवसायिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जातिगत भेदभाव और छुआछूत आज भी मौजूद है। आज भी उत्तर भारत के कुछ क्षेत्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, राजस्थान कुछ क्षेत्र में आज भी इनकी उपेक्षा की जाती है और इनकी स्थिति दयनीय है। ये लोग किसी भी ऊंची जाति के लोगों के बीच उनके साथ नहीं बैठ सकते, उनके कुएं से पानी नहीं भर सकते, उनके घरों के अंदर नहीं जा सकते। इनका जो घर है वह इनकी बस्ती है वह गांव से काफी अलग होती है। इन इलाकों के ग्रामीण होटलों में भी इनके साथ भेदभाव किया जाता है। विवाह के वक्त दूल्हा घोड़ी में बैठकर उच्च जाति के लोगों के सामने से नहीं गुजर सकता। इस तरह से इनका सामाजिक शोषण आज भी जारी है। बात करें इनके राजनीतिक भागीदारी की और इनके महापुरुषों की तो संत रविदास इस समुदाय के सर्वश्रेष्ठ संत शिरोमणि हैं। जगजीवन राम बापू भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री थे। कांसीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, मायावती उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और चंद्रशेखर भीम आर्मी के प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त फिल्म जगत, शिक्षा जगत एवं अन्य क्षेत्र में भी इनके विशेष योगदान है। दोस्तों, ये थी चर्मकार जाति के ऊपर एक संक्षिप्त जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।